निरुपमा जी, आप कितना इत्तेफाक करती हैं राना जवाद साहब के तज्जिए के साथ कि नवाज शरीफ के हाथ में चाबी है? हाँ, आई एग्री विथ राना, क्योंकि जो आपने देखा 2015 में जो मोदी ऑन हिज वे बैक अफगानिस्तान से वापस आ रहे थे, उन्होंने एक अनशेड्यूल स्टॉप किया पाकिस्तान में, लाहौर गए, रायविंड गए, और काफ़ी उस पर जो होप्स हैं उस पर बहुत ज़्यादा इंडिया पाकिस्तान डायलॉग होगा, ये सारा एक 2-4 दिन बात चली इस पे बहुत ज़्यादा। फिर ऑफ कोर्स आपको पता है कि वो पठानकोट वाला किस्सा हो गया, फिर उसके बाद एवरीथिंग जस्ट वेंट साउथ आफ्टर दैट। सो देयर इज़ एन एक्सपेक्टेशन, मतलब जितने अभी ट्रैक 2 लेवल पे जो बातचीत शुरू चल रहे हैं, देयर मेनी ट्रैक 2s हैव टेकन प्लेस सडनली, तो इससे लग रहा है कि कुछ एक्टिविटी तो है टुवर्ड्स के गवर्नमेंट में the government in India may start some kind of outreach to Pakistan. But I also think एक लोग में ये theory है कि अगर with a huge majority Modi can do anything, he can start peace talks with India. पर आप अगर and now that he does not have कि शायद ये ना हो, बट मैं इसमें थोड़ा सा डिफ़र करती हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि बोथ वाजपेयी और मनमोहन सिंह ये कोलिशन गवर्नमेंट्स के लीडर्स थे, और ये जो सबसे ज़्यादा एक तरह से प्रोग्रेस हुआ टॉक्स में, वो इन्हीं के गवर्नमेंट्स में हुआ। There has been no such gesture by very dominant person in India. मतलब एक पावर ही एक पैराडॉक्स बन जाता है, जितना आपके पास पावर है उतना आप सेफ गार्ड करने की कोशिश करते हो, और देन यू आर पैरालाइज्ड के ये कहीं लेकिन इलेक्शन में तो वो पाकिस्तान के बारे में बड़ा सख्त लहजा इस्तेमाल करते रहे कि पाकिस्तान को चूड़ियाँ पहनाएंगे, दूसरी तरफ राहुल पे ये इल्ज़ाम लगाते रहे कि जी पाकिस्तान शहजादे राहुल को वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहते हैं। तो आई थिंक कि जो पहला मूव है वो होगा, इफ़ देयर इज़ गोइंग टू बी अ मूव, वो पहला मूव हैज़ टू कम फ्रॉम पाकिस्तान, क्योंकि ये जो ट्रेड जब बंद हुआ इन अगस्त 2019, वो पाकिस्तान की तरफ से बंद हुआ, एंड जो हाई कमिश्नर्स का जो वो हो गया, मीनिंग डाउनग्रेडिंग हो गई डिप्लोमेटिक मिशन, दैट वाज इन रिस्पांस टू कश्मीर, एग्जैक्टली दैट वाज इन रिस्पांस टू कश्मीर। और इंडिया हैज मेड इट क्लियर, आई थिंक, कि वो चेंज नहीं होने वाला, मतलब वो कुछ स्टेटस को इज नॉट गोइंग टू रिवर्स। रियली निरुपमा, मैं इस पे आपको इंटरप्ट करके पूछना चाह रहा हूँ, मुझे किसी ने यहाँ पे ये बात फैली हुई थी कि सितंबर के अंदर, क्योंकि कोर्ट की रूलिंग भी ये है ना कि आपको एक टाइम सेट टाइम दिया हुआ है, तो वो क्या है? स्टेटहुड हो जाएगा, स्टेटहुड। कोर्ट हैज सेड कि यू हैव टू रिस्टोर, यू हैव टू होल्ड असेंबली इलेक्शंस एंड यू हैव टू रिस्टोर स्टेटहुड। तो दोनों में कोई टाइमलाइन नहीं दिया है, ठीक है? तो दिस इज, इट मे हैपन नाउ, आई डोंट नो, देयर इज नो वे ऑफ टेलिंग, बट द थिंग इज देयर इज अ कंसेंसस इन इंडिया दैट 370 का जो एब्रोगेशन हुआ, वो जिस तरीके से हुआ वो इट वाज नॉट एक्सेप्टेबल, बट अब हो गया है तो ये रिवर्स नहीं हो सकता। तो आई डोंट थिंक देयर इज गोइंग टू बी अ रिवर्सल ऑफ दैट। अच्छा, तो जी राना साहब, ये गुज़िश्ता 2 इलेक्शंस में कांग्रेस की परफॉर्मेंस बहुत बुरी रही थी, इस मरतबा उसने अपनी सीटें डबल कर दी, तो आप समझते हैं कि राहुल अब एक लीडर के तौर पर इस्टेब्लिश हो रहा है और कांग्रेस दोबारा माजी की तरह एक बड़ी पार्टी बन सकती है? इसमें तो बहुत बड़ा रोल प्रियंका का रहा है, जिसने कि उत्तर प्रदेश में और नॉर्थ में जो कैंपेन को चलाया, और फिर राहुल ने भी बहुत मेहनत की है। और दूसरा एक लिहाज से देखा जाए कि कांग्रेस की जो रिवाइवल में एक बहुत बड़ा फैक्टर ऑब्वियसली इनकी एक इस चीज़ का एहसास करना कि भी इनको रीच आउट करना है, और उन्होंने पूरी लेंथ एंड ब्रेंथ इंडिया की ट्रैवल की, और उसके अंदर उन्होंने बहुत अच्छी, यानी कि जो जोड़ने वाली बात जो कह रहे थे ना, जोड़ने वाली बात की, उसके अंदर भी भारत जोड़ो यात्रा जिसको हम कहते हैं, वो बहुत ज़बरदस्त था उनका, उसकी उनको रिसाउंडिंग सक्सेस मिली।
लेकिन इसमें प्रियंका का भी बहुत बड़ा रोल रहा कि वो पहली दफ़ा आई स्टेज के ऊपर इतना, और उन्होंने बहुत एग्रेसिवली कैंपेन की। और उसके साथ साथ जैसे हमने पहले भी बताया है कि कांग्रेस की गेन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो मोदी जी की अपनी पार्टी के अंदर कुछ डिफरेंसेस भी थे, चॉइसेस ऑफ कैंडिडेट्स भी थी, और एक मोदी जी का एक अपना एक एरोगेंस ऑफ पावर के साथ जो वो एटीट्यूड था उसने भी एक रोल प्ले किया। अच्छा निरुपमा जी, मैं राहुल को सुन रहा था उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को, तो उन्होंने कहा कि हमने इलेक्शन सिर्फ मोदी के ख़िलाफ़ नहीं लड़ा है, हमने मीडिया के ख़िलाफ़ भी लड़ा है, हमने इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ भी लड़ा है। तो क्या वाकई स्टेट मशीनरी को और मीडिया को और इन चीज़ों को नरेंद्र मोदी ने इस्तेमाल किया अपोजिशन के ख़िलाफ़? हाँ, ये तो बिल्कुल ही ऑब्वियस है कि ओवर द लास्ट 10 इयर्स जिस तरह से मीडिया ने एक तरह से उन्होंने स्पोक्समैन ऑफ द गवर्नमेंट का रोल उन्होंने अदा कर लिया, और जो मोदीज़ या गवर्नमेंट्स व्यूज़ जो हैं उनके इतनी ज़्यादा एम्प्लीफिकेशन हुई बाय मीडिया हाउसेस कि they had just virtually lost all credibility, मतलब all credibility as journalists, और they were really campaigning for the government in a sense। और आपने देखे होंगे इंटरव्यूज़ उनके जो मोदी जी ने जो दिए उनको, एंकर्स, वेरी बिग एंकर्स, वो अपने in their own right they were at one point of time very good journalists, but something happened in the last 10 years, whether it was an economic situation for the channels or what it was, I can't, I mean that is a separate discussion, but ये जो इन्होंने पूरी तरह से कोशिश की कि ऑपोजिशन को इतना टाइम नहीं दिया। कांग्रेस को जब राणा ने वो जो भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया अभी, उसको कवरेज नहीं मिली, उसको इतना कोई इन्होंने कोई बिल्डअप नहीं दिया, कुछ नहीं किया। और जब मणिपुर में जो देयर वाज दैट, अभी भी चल रहा है, मणिपुर इज़ इन कॉन्फ्लिक्ट, उसकी कवरेज टीवी चैनल्स ने बिल्कुल नहीं की। Instead they send reporters to Israel to cover the war in Gaza. Gaza कोई गया नहीं, वो they were only in Israel and they were talking from the Israeli point of view almost। तो इस तरह के उन्होंने बहुत सारे shenanigans मीडिया ने दिखाए, and now there is of course I think some introspection has started about that। So it is very true that the media was not neutral for the last 10 years, it has not been neutral। Or election commission also, and they conducted a very good election। I think the election itself went off very well। जो process था election का, voting and it went off very peacefully, ballots and everything was good। But beforehand जिस तरह से उन्होंने free rein दिया to the Prime Minister and to UP Chief Minister, to the Home Minister, कि जो अपना divisive campaign चलाएं, these are violations of the model code of conduct in India। They are violations under the Indian Penal Code कि आप communal rhetoric आप who they try to rake it up, पर इन्होंने for a long time they did nothing। जो communal videos भी आई उनको चलने दिया, फिर उन्होंने कहा कि उसको हटाइए, ऑर्डर पास किया, और आफ्टर many days in election commission sent a notice to the party president। और जब उनको आखिर में पूछा गया, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस फाइनली उन्होंने किया और उनको पूछा गया कि आपने क्यों नहीं चेक डाला इस पे, ठीक, तो उनका जवाब बिल्कुल अब्सर्ड था। वो कह रहे थे कि we wanted to we didn't want to touch the top two in both party, on both sides। तो इसका समझ नहीं आया लोगों को। राणा साहब, आपको कुछ इंडिया के इलेक्शन में और पाकिस्तानी इलेक्शन में कोई मुशाबिहत नज़र आई? मेरा ख्याल है कि इंडिया के इलेक्शन जो थे वो काफ़ी फेयर थे, एक लिहाज से पार्टिसिपेटरी थे बहुत ज़्यादा, और जो प्री इलेक्शन जो भी झगड़े थे वो तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन ड्यूरिंग द इलेक्शन, ऑन द इलेक्शन, क्योंकि इट्स अ प्रोलॉन्ग प्रोसीजर, तो काफ़ी वो बेहतर रहा। लेकिन मैं आपको सलीम साफ़ी, मैं आपको एक बात बताऊं कि देखिए ये बात तो हकीकत है कि मोदी जी तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बनेंगे। ये हिंदुस्तान की तारीख़ में दूसरे
सियासतदान है नेहरू के बाद जो बनेंगे। हमारा मसला क्या है, हम पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर जो मसाइल हैं वो इतने गंभीर हैं और उसकी वजह से जो नुकसानात हैं, और अगर हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान की इस वक्त जो मुआशी मुश्किलात हैं या पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं और पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, और हिंदुस्तान के साथ उसने जो कि एक इमर्जिंग पावर है इस वक्त, उसके साथ उसने ताल्लुकात को कैसे रखना है, तो उसमें एक वीकेंड एक डिपेंडेंट नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट जो है वो कैसे डील करेगी पाकिस्तान के साथ, ये क्रिटिकल सवाल हमारे सामने आएगा। और उसमें मेरा अपना ये ख्याल है कि जैसे पहले मैंने कहा कि बॉडी केमिस्ट्री पाकिस्तान के एक लीडर नवाज़ शरीफ की और मोदी जी की आपस में इस्टेब्लिश्ड हो चुकी हुई है, मिलती है। अगर आज पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से नवाज़ शरीफ वापस आ चुके हैं सियासत में, ही इज़ प्रेसिडेंट ऑफ द रूलिंग पार्टी, तो अगर वो मुबारकबाद का मैसेज देते हैं और एक तरह से इनिशिएटिव लेते हैं, और अगर ओथ टेकिंग के हवाले से मोदी जी की तरफ से कोई मैसेज आ जाता है, तो मेरा ख्याल है कि एक ऐसी गवर्नमेंट मोदी के अंदर जो कि वीकेंड है और उनके अंदर इतनी वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ नहीं गए हैं, और पाकिस्तान शोइंग विलिंगनेस आल्सो टू एडवांस इनटू अ डायलॉग एंड नेगोशिएशन, ये एक अच्छा ओमन हो